गुड मॉर्निंग क्लास 10। टुडे वी डिस्कस अबाउट डेंटल कैरीज। मीन्स जो आपके अंदर होल हो जाते हैं ब्लैक कलर के, वो क्यों होते हैं। सबसे पहले इसमें आपको टूथ का स्ट्रक्चर स्टडी करना है। देखिए, जो आउटर मोस्ट पार्ट है टूथ का वो कहलाता है इनेमल। इनेमल इज़ आ सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर, और ये हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का। और आप जैसे आपकी बोन हार्ड होती है, उससे भी हार्ड स्ट्रक्चर है आपका इनेमल। और इनेमल के बिल्कुल नीचे का जो पार्ट है ये कहलाता है आपका डेंटाइन। डेंटाइन लुक लाइक अ बोन। ओके। अभी जो आपका डेंटाइन है, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, या डेंटाइन आपका एक कैविटी में फिट रहता है, जिसको आप कहते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर ही आपकी नर्व और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ओके। तो आपकी जो पेन होता है टीथ में, वो अगर डेंटाइन तक आपका इन्फेक्शन आ गया तो इन्फेक्शन आपकी वेसल्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स में पेन क्रिएट करता है, जिससे आपको पेन स्टार्ट होता है। और ये जो रेड कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये कहलाता है आपका गम, जिसके अंदर हमारे टूथ फिक्स्ड रहते हैं। ओके। ये होता है आपका टूथ का स्ट्रक्चर। अब आपका डेंटल कैरीज की होती है, इसकी डेफिनेशन देख लेंगे पहले। द फॉर्मेशंस ऑफ स्मॉल कैविटीज और होल इन द टीथ ड्यू टू द actions of acid forming bacteria and improper dental care is called as dental caries। देखिए, ये जो आपको कह रहा है कि जो आपके फूड में, जो आप फूड लेते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि उस फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। और एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से हमारे टीथ के अंदर ब्लैक कलर की कैविटीज़ हो जाती हैं, जिसको हम डेंटल कैरीज कहते हैं। एक बार और देख लेंगे। द फॉर्मेशंस ऑफ स्मॉल कैविटीज़ इन द टीथ ड्यू टू द एक्शंस ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। मतलब जो एसिड बनाते हैं हमारे फूड के अंदर, वो एसिड आपके टीथ में कलेक्ट हो जाए, उस एसिड की वजह से, मतलब एसिड परफॉर्मिंग बैक्टीरिया जो एसिड बनाने का काम करते हैं, वो आपकी टूथ में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे आपके टीथ में ब्लैक कलर की कैविटीज़ हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं। इसको आप डेंटल कैरीज कहते हैं। इसके दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट, आपके रेगुलर क्लीनिंग, रेगुलर ब्रशिंग ना करना। सेकंड, आप जो फूड ले रहे हैं उस फूड को खाने के बाद क्लीनिंग ना करना। देखिए, अब इसका मैकेनिज्म देखिए होता कैसा है। फर्स्ट है, व्हेन वी ईट शुगरी फूड, जब आप मीठा खाते हैं, द बैक्टीरिया इन आवर माउथ एक्ट ऑन शुगर टू प्रोड्यूस एसिड। आपने जो मीठा फूड लिया है, बैक्टीरिया उस मीठे फूड के ऊपर फीड करते हैं, जिससे एसिड प्रोड्यूस होता है। एक बार और सुनेंगे। व्हेन वी ईट शुगर फूड, द बैक्टीरिया इन आवर माउथ, हमारे मुंह के जो बैक्टीरिया है, एक्ट ऑन शुगर। अब वो शुगर के ऊपर काम करते हैं, उन शुगर को इंड्यूस करते हैं कि वो एसिड्स को प्रोड्यूस करे। ये इसका फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, दीज एसिड्स dissolve in the calcium salts from the tooth enamel and then from dentine forming small cavities। अब ये जो आपका एसिड है, इनेमल के अंदर जो कैल्शियम साल्ट्स होता है, इसको डिज़ोल्व करता है। बहुत ध्यान सुनेंगे। अब आपके शुगर फूड लेने के बाद जो आपके माउथ के अंदर एसिड बना है, ये एसिड इनेमल के कैल्शियम साल्ट्स को डिज़ोल्व कर देता है, और लगातार डिज़ोल्व करता रहता है, जिससे आपके माउथ में कैविटीज़ बनती है। अब देखिए, अब फॉर्मेशंस ऑफ कैविटीज़ रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द टूथ एंड द पल कैविटी कंटेन नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। आपकी जो टीथ में ब्लड कैविटीज़ बनी हैं, अब ये गैप मेंटेन कर देगी किसके बीच में, आपका इनेमल और पल्प कैविटी के बीच में गैप बना देगी। ओके, ये आपका गैप बन जाता है। अब ये बैक्टीरिया लगातार इस कैविटीज़ में पिनेट्रेट, या एक तरह से आप कह सकते हैं उसके अंदर गड्ढा करते रहते हैं, और एक कैविटीज़ का फॉर्मेशन करते रहते हैं। ये लगातार आप गड्ढा करेंगे तो आपके दांत में एक अंदर की ओर होल बन जाएगा ब्लैक कलर का, जिसे आप डेंटल कैरीज कहते हैं। अगर ये कंटिन्यूस रहता है तो आपके टीथ में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये आपका डेंटल कैरीज हो गया। अब देखिए, अगर आप टीथ को रेगुलरली नीट एंड क्लीन नहीं करते, तो आपके दांतों के ऊपर एक पीले कलर की
येलो कलर की एक लेयर बन जाती है जिसे आप डेंटल प्लेग कहते हैं। ओके, ध्यान सुनेंगे। अगर आप रेगुलरली अपने टीथ क्लीन नहीं करते या खाना खाने के बाद अपना कुल्ला नहीं करते तो आपके दांत के ऊपर एक येलो कलर की लेयर बन जाती है जिसे आप डेंटल प्लेग कहते हैं। अब ये जो डेंटल प्लेग है क्या होता है कि आपके देखिए, प्लेग कवर्स द टीथ फॉर्मिंग अ लेयर ओवर देम। ये आपकी जो प्लेग है आपकी टीथ की लेयर को कवर कर लेती है जिससे आपका जो अल्कलाइन सलाइवा है वो बैक्टीरिया सरफेस पर नहीं पहुंच पाता, ताकि जब वो बैक्टीरिया सरफेस पर नहीं पहुंच पाते तो एसिड परफॉर्मिंग बैक्टीरिया को किल भी नहीं कर पाते, जिससे आपके दांत कंटिन्यूसली येलो कलर के दिखाई देते हैं। तो एक बार डेंटल कैरीज देख लेंगे। मेरी यूजन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले टूथ का स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर इज कोल्ड एज इनेमल, हार्डेस्ट पार्ट इन आवर बॉडी, देन बोन, डेंटाइन, लोअर पार्ट ऑफ टीथ दैट इज कॉल्ड डेंटाइन, लुक लाइक अ बोन, कैविटी, जो डेंटाइन के नीचे कैविटी प्रेजेंट होती है उसे हम पल्प कैविटी कहते हैं, जिसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, और आपका टीथ जिस स्ट्रक्चर में धंसा रहता है उसको गम बोलते हैं। अब डेंटल कैरीज होती कैसी है? जो आप फूड ले रहे हैं, फूड लेने से जो हमारी बॉडी के बैक्टीरिया है, हमारे माउथ के जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और एसिड प्रोड्यूस करने की वजह से ब्लैक कलर के होल बन जाते हैं टीथ के अंदर, जिसे आप डेंटल कैरीज कहते हैं। अब ये होता क्यों है? होता इसलिए है जब आप शुगर फूड लेते हैं, मीठा खाना खाते हैं, तो आपके माउथ के जो बैक्टीरिया हैं शुगर से एसिड प्रोड्यूस कराते हैं। फिर ये एसिड क्या काम करता है? इनेमल के कैल्शियम साल्ट्स को डिज़ोल्व करता है, और जितना वो डिज़ोल्व करेगा आपके टूथ के अंदर ये ब्लैक कलर की कैविटी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये ब्लैक कलर दिखा रहा है कि ये कैविटीज़ का इनिशिएशन यानी कि स्टार्ट हो चुका। ठीक है, अब ये जैसे कैविटी बन गई तो ये क्या काम करेगा? आपकी इनेमल और पल्प कैविटी के बीच के डिस्टेंस को इंक्रीज कर देगा, और इतना इंक्रीज कर देगा धीरे धीरे यहाँ पर इन दोनों गैप मेंटेन हो जाएगा, और ये कैविटी ब्लैक कलर जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अंदर की ओर धंसती चली जाएगी, जिससे आपके टीथ में लगातार पेन होना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेंटल प्लेग। अगर आप रेगुलरली ब्रश नहीं करते हैं और खाना खाने के बाद भी कुल्ला नहीं करते हैं तो आपकी टीथ पर एक येलोइश कलर की लेयर बन जाती है जिसको आप डेंटल प्लेग कहते हैं। वो आपके टीथ लेयर को पूरी तरह कवर कर लेती है, जिससे आपका अल्कलाइन जो सलाइवा है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और उन बैक्टीरिया को किल भी नहीं कर पाता। ये आपको होता है डेंटल कैरीज। कल मैंने आपको ह्यूमन डाइजेशन कराया था, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, तो मैं इसका एक रिवीजन, एक समरी के तौर पर आपको वो भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जैसे आपका ये देखिए, समरी ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन मैन। अब इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सीरियल नंबर 1, आपका डाइजेशन कहाँ से हुआ? माउथ में आपकी कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। अब इन्होंने क्या सिक्रेट किया? सलाइवा। एंजाइम यहाँ पर कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करेंगे? एमाइलेज और टाइलिन नाम के एंजाइम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिससे आपका जो स्टार्च है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो माउथ में जो एंजाइम है आपके एमाइलेज और टाइलिन, ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देंगे। सेकंड है आपका स्टमक में जो फूड जाएगा माउथ के बाद, ये जैसे आपने देखा कि माउथ, सलाइवरी ग्लैंड और टंग से फूड आ गया आपका ईसोफेगस में। ईसोफेगस के अंदर आपका पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट होने से क्या होता है कि एक बार फूड को इन करता है और एक बार फूड को आउट करता है, और ये फूड को आपको उसके बाद यहाँ से स्टमक में भेज देगा। स्टमक आपका जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें लगभग फूड 3 आवर्स तक स्टोर्ड रहता है। अब स्टमक में आपका गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है? देखिए यहाँ पर पेप्सिन और HCl प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन फूड को स्मॉल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट होता है यहाँ पर गैस्ट्रिक का दूसरा पार्ट, रेनिन। ये मिल्क को, मतलब जो फैट होगा उसको फैट सोलूबल में कन्वर्ट कर देगा, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट है आपका लीवर आपका जो है बाइल जूस सिक्रेट करता है। एंजाइम कोई नहीं है, ये क्या काम करेगा कि जो फैट हैं, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स हैं
शेप और साइज़ में बड़े हैं उनको छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का काम कर देगा। नेक्स्ट है आपका पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है आपका पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है। यहाँ पर एक एंजाइम सिक्रीट किया जाता है जिसे ट्रिप्सिन कहते हैं। ये प्रोटीन को छोटे छोटे स्मॉल प्रोटीन कंपोनेंट में कन्वर्ट करेगा। एमाइलेज कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज ये फैट को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपका फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। देखिए इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट किए जाते हैं, एंजाइम निकाले जाएंगे, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेंगे, सुक्रोज से ग्लूकोज, लैक्टोज से ग्लूकोज और माल्टोज से भी ग्लूकोज जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि ये आपके ड्रग्स, वाटर, इन सब का डाइजेशन प्रॉपरली करती है। ओके, तो मैं आपको कल फिर एक बार फिर से बता देता हूँ कि गैस्ट्रिक जूस जो है 3 तरह के सब्सटेंसेस उसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। एक है आपका HCl, एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस। देखिए जो आपका एंजाइम पेप्सिन है ये डाइजेशन को स्टार्ट करता है और ये प्रोटीन को छोटी प्रोटीन में कन्वर्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका फंक्शंस ऑफ HCl। HCl क्या काम करेगा? देखिए HCl जो काम करेगा, फंक्शंस ऑफ HCl इन द स्टमक टू मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक। ये सबसे पहले मीडियम एसिडिक बनाएगा सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रॉपरली। समझे? ये जो HCl है आपका स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि ये पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लेगी। दूसरा फंक्शन ये होता है इसका HCl का कि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करना, ये HCl परफॉर्म करेगा। म्यूकस जो है आपका, म्यूकस आपका स्टमक को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा तो HCl से हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है उनमें कंटिन्यूसली इरोजन हो जाएगा, जिससे स्टमक में अल्सर डिजीज़ हो जाती है। ये इसके फंक्शंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको रिविजन्स भी कराया है डाइजेशंस का और डेंटल कैरीज भी कराई हैं। अब आपको उसके NCERT क्वेश्चन शॉर्ट और वेरी शॉर्ट करना है जो मैं आपको सेंड करूँगा। हैव अ गुड डे।